हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के अंदर आज क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें 5 पार्ट्स हैं। हम लोग इसमें 4th एंड 5th पार्ट देखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इस प्रकार से हमें यहाँ पर 3 मैट्रिक्स गिवन है और अब इसमें आपसे 4th पार्ट के अंदर A इंटू बी ये फाइंड करने को कहा गया है, यानी A मैट्रिक्स को B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वर्कआउट करना है। यहाँ पर कैसे वर्कआउट करेंगे? तो सबसे पहले A मैट्रिक्स आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे A मैट्रिक्स दैट इज योर 2 3 4 2। फिर यहाँ पे हम लोग B मैट्रिक्स ले लेंगे दैट इज योर 1 -2 3 5। अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो पहले देखेंगे दोनों का ऑर्डर क्या है, क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? तो यस, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और यहां पर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा इसका ऑर्डर भी क्या होगा 2/2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो याद रखो कि इसके अंदर मल्टीप्लाई करने का कॉन्सेप्ट क्या था। अगर मुझे फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम के अंदर एलिमेंट चाहिए, यानी यहां पर 1 पोजीशन पर मुझे वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए मैं फर्स्ट रो लूंगा फर्स्ट मैट्रिक्स से और फर्स्ट कॉलम लूंगा सेकंड मैट्रिक्स से। फर्स्ट रो लेंगे यहां से और यहां से लेंगे फर्स्ट कॉलम और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जाकर के हमारे पास इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स जो आ रहा है, मैं इसको ये कहूं कि इसका मेरे को फर्स्ट एलिमेंट चाहिए AB11। AB11 ये कैसे आएगा? तो यहां पर ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 4 इंटू -2 -8, इसको सॉल्व कर लेंगे दैट विल गिव यू -6। ऐसे ही हम लोग फाइंड करेंगे AB12 लेना है तो कैसे लेंगे? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये रहा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 3 6 4 5 20 दैट विल गिव यू 26। देन AB21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 और 2 इंटू -2। देन AB22 ये कैसे आएगा? तो 3 3 फिर 2 5 दैट विल गिव यू 19। तो हम लोग यहां पर फाइनली कहेंगे देयरफॉर AB मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, इसमें ये सारे एलिमेंट्स ले लेंगे, -6 26 -1 19। तो हमारे पास AB मैट्रिक्स आ चुका। अब हम लोग इसी का 5th पार्ट देखते हैं। 5th पार्ट में हमें BA कैलकुलेट करना है। तो हम लोग अब यहां पर पहले कौन सा मैट्रिक्स लेंगे? तो पहले लेंगे अपनी बात B मैट्रिक्स और फिर लेंगे A मैट्रिक्स। तो B मैट्रिक्स क्या है? 1 -2 3 5 और A मैट्रिक्स है 2 3 4 2। अगेन क्या ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? तो यस, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्यों है पॉसिबल? क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल है। अब इसके अंदर भी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होगा 2/2 और इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे ये आएगा BA11 BA12 BA21 BA22। हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे BA11 के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 2 2 3 3 9 दैट विल गिव यू 11।
हमने क्या किया, ठीक इसी प्रकार से जैसे BA11 फाइंड आउट किया, ऐसे ही हमने ये चारों एलिमेंट फाइंड आउट कर लिए। तो अब हमारे पास यहाँ पर BA मैट्रिक्स आ चुका है। BA मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आएंगे 11, 10, 11, 2। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके थ्रू हम लोग एक चीज और क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्या चीज क्रॉस चेक हो सकती है कि AB इज नॉट इक्वल्स टू BA। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है। इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक, तो यहां पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन वर्कआउट कर लिया। अब देखते हैं इसके अंदर सेकेंड क्वेश्चन, पर इससे पहले आप ये नोट डाउन करें। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। इसमें सेकेंड वन देखेंगे। अगेन सेकेंड क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं। वी आर सीइंग द सेकेंड वन। इस प्रकार से हमें ये मैट्रिक्स गिवन है और आपको यहां पर कहा जा रहा है 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है। पहले हम लोग क्रॉस चेक करें कि क्या मैट्रिक्स एडिशन पॉसिबल है या नहीं है। तो दोनों का ऑर्डर सेम है तो मैट्रिक्स एडिशन पॉसिबल है। क्या यहां पर दोनों का ऑर्डर सेम है? तो यस, द ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस आर सेम। हम लोग इसकी यहां पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। यदि मैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करूंगा तो हमारे पास आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। यहां पर ऐड करेंगे तो ये आएगा a² प्लस c² माइनस 2ac। देन नेक्स्ट वन इज b² प्लस c² प्लस 2bc एंड द नेक्स्ट वन इज a² प्लस b² माइनस 2ab। ओके, इस प्रकार से ये हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हम ये आंसर यहीं पर नहीं छोड़ेंगे, हम लोग यहां पर ये देखेंगे कि क्या इसमें कोई आइडेंटिटी यूज हो सकती है क्या। तो हमें ना कुछ याद आ रहा है कि ये a प्लस बी होल स्क्वायर है। तो हम लोग यहां पर इसको क्या लिखेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर। This is your a minus c whole square. Then this one is b plus c whole square. Then a minus b whole square. तो हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं कि ये क्या है हमारे पास a plus b whole square। तो यहां ऐसा लिख लिया एंड सो ऑन। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। हम उसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। इसी प्रकार इसी सेकंड क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर भी हमारी आइडेंटिटी यूज होगी। आप नोट्स में देखें, इसमें भी 2 मैट्रिक्स हैं, दोनों का एडिशन करना है। ऐड करने पर फर्स्ट जो एलिमेंट आएगा 1 पोजीशन पर जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, cos² प्लस sin² और cos² प्लस sin² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। तो हम लोग यहां पर इसमें भी इसका ऐड करने के बाद आइडेंटिटी जो लग रही है उसको लगा करके सॉल्व करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड क्वेश्चन में आपको 6 पार्ट्स गिवन है। इसमें से सभी के अंदर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में इसका 6th पार्ट मैं आपको वर्कआउट करवा रहा हूं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, 6th पार्ट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखें कि क्या यहां पर इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं है। तो इसमें देखें, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3 और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2। क्या इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? तो यस, पॉसिबल है। अब यहां पर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा इसका ऑर्डर क्या होगा, तो दैट विल बी योर 2/2 मैट्रिक्स। ओके, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स आने वाले हैं।
मैं इस मैट्रिक्स को नाम दे देता हूं सी, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर ये एलिमेंट्स कैसे आएंगे, तो मैं इसको कह दूं कि ये आएगा C11, दिस इज योर C12, C21, C22। हम लोग यहां पर पहले C11 फाइंड करेंगे। कैसे आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 2 6, -1 1 -1, 3 3 9। इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे, दैट विल गिव यू 14। ओके, इन द सेम मैनर हम लोग निकालेंगे C12, ये फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 into -3 -9, -1 into 0, तो 0, 3 1 3, this will give you -6। देन यहां पर हम लोग लेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 into 2, 0 into anything 0, 2 into 3 6, इनको ऐड कर देंगे, दैट विल गिव यू 4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -1 into -3 3, 0 into anything 0, 2 into 1 2, तो 3 + 2 5। तो यहां पर हमारे पास एक 4 एलिमेंट्स आ गए, देयरफॉर C is equals to, ये जो मैट्रिक्स बनेगा इसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे 14 -6 4 and 5। सो दिस इज योर आंसर। तो हमने यहां पर थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, ये आप लोग नोट डाउन करें। अब हम लोग इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी 2 मैट्रिक्स गिवन है और उनको हमें आपस में ऐड करना है। पर इन दोनों मैट्रिक्स के साथ में आप देखिए बाहर एक स्केलर क्वांटिटी अटैच्ड है, दैट इज योर कॉस थीटा, फर्स्ट वाले के साथ में, सेकंड वाले के साथ में साइन थीटा। ये आपको गिवन है, इसे कैसे वर्कआउट करेंगे, तो हम लोग पहले ही cos थीटा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखें, 2 मैट्रिक्स को अगर हमें ऐड करना है तो उसके बाहर जो भी स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में है पहले हम वो मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम लोग ऐड करेंगे। ओके, इसका मतलब है कि जब हम 2 मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उसमें दोनों के बाहर कोई भी स्केलर क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, तब हम उनको आपस में ऐड कर सकेंगे। तो यहां पर हम लोग पहले इस cos थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैं cos थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो सारे एलिमेंट से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारे पास यहां पर cos स्क्वायर थीटा, देन इट इज माइनस sin थीटा cos theta, it is sin theta cos theta, then it is cos square theta प्लस यहां sin theta को भी सभी से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब हम लोग यहां पर ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर अब देखें कि इस मैट्रिक्स के बाहर कोई स्केलर क्वांटिटी नहीं है, इस मैट्रिक्स के बाहर भी कोई स्केलर क्वांटिटी नहीं है। अब हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या आएगा 1,
this plus this 0, then sin theta plus this 0, cos square theta plus sin square theta 1। तो ये आंसर है। हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर वहां पर कोई आइडेंटिटी लग रही है, जैसे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है, तो हम उसको अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाइड मैनर में लिखेंगे। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन में आपको x एंड y फाइंड करने को कहा गया है। फाइंड x एंड y। आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है यहां पर, तो मैं इस 7th क्वेश्चन के अंदर सेकंड वन ले रहा हूं। फर्स्ट वन आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे, हम लोग यहां पर सेकंड वन सॉल्व करते हैं। सेकंड वन है 2x प्लस 3y is equals to, then we are having 3x plus 2y is equals to, यहां पर इस पूरे इसमें हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हैं और हम लोगों को यहाँ पे x एंड y फाइंड करना है। कुछ बातें हमें इसमें क्लियर होनी चाहिए। जब मैं इन दो को ऐड कर रहा हूँ और ऐड करने पे मेरे पास एक मैट्रिक्स आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो 2x है ये भी अपने आप में एक मैट्रिक्स है और 3y भी अपने आप में क्या है, एक मैट्रिक्स है। इट मींस ये 2x अपने आप में एक मैट्रिक्स है, इसका मतलब है भाई 2 तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो कायदे से x अपने आप में क्या हो गया, एक मैट्रिक्स है। तो ये दो मैट्रिक्स हैं x और y, तो हमें जो फाइंड करना है वो मैट्रिक्स x एंड मैट्रिक्स y फाइंड करना है। तो हमें वेरिएबल x एंड वेरिएबल y फाइंड नहीं करना है, हमें यहां पर क्या फाइंड करना है, मैट्रिक्स x एंड मैट्रिक्स y फाइंड करना है। फाइंड करने का तरीका वैसा ही रहेगा जैसे हम लोग वेरिएबल को फाइंड करते हैं। जैसे भाई अगर मैं यहां पर x और y फाइंड आउट करना चाहता हूं तो एलिमिनेशन मेथड लगा सकता हूं, या फिर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकता हूं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में से x मैट्रिक्स निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे, ठीक है, ये 3y उधर चला जाएगा और फिर उसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेंगे। तो मैं यहां पर एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर रहा हूं। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए मैं किसी भी एक का कोएफिशिएंट इक्वेट करूंगा, तो मैं y का कोएफिशिएंट इक्वेट कर रहा हूं, तो मैं फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से और सेकंड वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, ताकि ये दोनों के y के कोएफिशिएंट इक्वेट हो जाएंगे। तो यहां पर मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू, इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट हैं इनको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोग सेकेंड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये आएगा 9x प्लस 6y इज इक्वल्स टू, ये सारे एलिमेंट्स भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ चुका। अब हम लोग यहां पर इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, सिस्टम वही है, ठीक है, साइन चेंज हो गई तो 6y और ये 6y कैंसिल हो गया। यहां क्या आएगा, 4x माइनस 9x दैट विल गिव यू माइनस 5x। अब यहां पर एक पूरा मैट्रिक्स बनेगा, कैसे आएगा, तो आप देखो ये एक मैट्रिक्स है और दूसरा ये मैट्रिक्स है, हम इन दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस ले रहे हैं। क्या कह रहा हूं मैं आपसे, हम इन दोनों मैट्रिक्स का क्या ले रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं। आप इसको ऐसे समझ लो a माइनस b, तो अब क्या होगा 4 माइनस 6 दैट विल गिव यू माइनस 2, 8 प्लस 3 क्यों हो गया, क्योंकि माइनस 8 टू माइनस करूंगा तो प्लस हो जाएगा। फिर 6 प्लस 6 0 माइनस 15, ये आपके पास आ चुका है
-5x। तो अब हम लोग यहां से फाइंड करेंगे x इज इक्वल्स टू कैसे आएगा, तो मैं पूरी इक्वेशन को -5 से डिवाइड करूंगा। जब मैं पूरी इक्वेशन को -5 से डिवाइड करूंगा तो यहां पर भी सारे एलिमेंट -5 से डिवाइड होंगे। इसको -5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2/5। इसको -5 से डिवाइड करेंगे तो -12/5। देन नेक्स्ट वन इज -11/5 और इसको डिवाइड करेंगे तो 3 इन दिस मैनर। तो ये x आ चुका। अभी हमें अब यहां पर y फाइंड करना है। y फाइंड करना है तो मैं इस x की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख दूंगा और फिर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू यहां पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3y इज इक्वल्स टू ये इस प्रकार से आएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, तो मैंने यहां पर ये जो 2x है इसको उधर ले गए तो ये हो जाएगा -2x। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स तो एज इट इज माइनस एज इट इज। अब जो 2 है कोएफिशिएंट, सारे एलिमेंट्स को मैंने इस x के एलिमेंट्स को उस स्केलर क्वांटिटी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको सॉल्व कर देंगे, इनका डिफरेंस लेंगे। तो 3y is equals to 2 minus 4/5. This will give you 6/5. Then 3 plus 24/5. तो 3 plus 24/5 कितना होगा, 39/5। फिर 4 plus 22/5, 4 plus 22/5 करेंगे तो ये आ जाएगा 42/5। 0 minus 6 that will give you -6। तो ये वैल्यूज आ गई। अब इस पूरे को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये अभी भी क्या आ रहा है 3y और हमें क्या चाहिए है यहाँ पर y। तो क्या करूंगा मैं, इसको 3 से पूरे को डिवाइड कर देंगे तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी द आंसर। तो आपके पास मैट्रिक्स x आ चुका, आपके पास मैट्रिक्स y आ चुका। ठीक है, तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 7 वर्कआउट कर लिया है, इसको नोट डाउन करें। सो स्टूडेंट्स, हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 इसी एक्सरसाइज 3.2 में। तो हमारे पास f ऑफ x है, हमें यहां पर इसमें LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव करना है। इसके लिए पहले हम लोग यहां पर f ऑफ y एंड f ऑफ x प्लस y फाइंड करेंगे। तो मैं यहां पर f ऑफ y कैसे फाइंड करूंगा, तो x की जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे y। तो यहां भी x की जगह पर क्या पुट कर देंगे y। याद करो फंक्शन का कॉन्सेप्ट, फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि x की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे y। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग यहां भी क्या रखेंगे x की जगह पर y। तो ये हमारे पास इसमें cos y ये हमारे पास आ गया f ऑफ y। ठीक इसी प्रकार से हम लोग यहां पर फाइंड करेंगे f ऑफ x प्लस y।
ये हमारा RHS भी है, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको दे देता हूँ इक्वेशन 1, क्योंकि हमारे पास RHS आ चुका है। अब हम लोग LHS को सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पर LHS लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो ये आएगा cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, और आगे आ जाएगा 0। इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा माइनस cos x इंटू साइन वाई, और यह आएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। तो मैं दोनों में से माइनस कॉमन ले लेता हूं। इसके बाद देखते हैं सेकेंड रो। इसका सेकेंड रो यहां से फर्स्ट कॉलम इसको वर्कआउट करेंगे, तो ये आएगा साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई। इसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई, और ये आएगा कॉस एक्स कॉस वाई। तो मैं पहले cos x cos y लिख रहा हूं क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म है और ये नेगेटिव टर्म है, तो उसको बाद में लिख रहा हूं। इसके बाद अब थर्ड रो वर्कआउट करेंगे, तो ये कैसे आएगा यहां पर, इसमें हम फर्स्ट रो के अंदर ही हम लोग देखेंगे थर्ड फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा यहां पर 0, यहां आ जाएगा 0। ये इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। आप देखो ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो तीनों यहां पर सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसके अंदर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई की जाएगी, तो वी नो दैट cos x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, ये याद करो क्या होता है, cos x प्लस वाई, और एक और हमें चाहिएगा sin x प्लस वाई। तो दोनों याद करते हैं कि क्या आएगा, cos x प्लस वाई क्या होता है, cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। गुड, ऐसे ही sin x प्लस वाई बोल सकते हो साथ में, क्या आएगा sin x इंटू cos y प्लस गुड cos x इंटू sin y। अब हम लोग यहां पर देखेंगे जो फर्स्ट वन है ये हमारा RHS से मैच हो रहा है, तो मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूं cos x प्लस वाई आइडेंटिटी यूज करते हुए। तो हमारे पास अब देखो रिजल्टेंट क्या आ चुका है, cos x प्लस वाई। अब यहां देखिए इसमें क्या आएगा, तो इसके अंदर ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, तो वी विल गेट sin x प्लस वाई, ये 0 एज इट इज। यहां पर आएगा माइनस sin x प्लस वाई, दिस इज योर cos x प्लस वाई,
0 0 0 1। ये जो मैट्रिक्स आ रहा है और आपका जो यहां पर RHS आया था, ये दोनों सेम आ रहे थे। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम लोग यहां से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। हम लोग इन दोनों के बेस पर क्या कंक्लूड कर सकते हैं? f of x into f of y is equals to f of x plus y, ये कंक्लूड कर सकते हैं। यहां पर ये f अपने को क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है, तो हम यहां कैपिटल ले लेंगे। तो ये क्या आ गया? f of x into f of y is equals to f of x plus y। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। इसको नोट डाउन करें।